दोस्तों, चाहे कितना ही दावा कर ले भारतीय जनता पार्टी की वो बहुत सर्वोच्च स्तर पर बैठी है, उसके कई कार्यकर्ता हैं, उसको लोग पसंद करते हैं, लेकिन हालत यह है कि उनके मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो तस्वीरें तो दिखाई। इस बार सबसे महफूज जगह जाकर छिप गए थे मंत्री जी, लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटा तो उनके घर पर टूट पड़े। हालत यह हो गई कि अंदर से सिसकने की आवाज तक आ रही थी। समझ नहीं पा रहे थे मंत्री जी कैसे इन लोगों से बचा जाए। गनीमत रही पुलिस की कि भारी तादाद में आई और इन लोगों को शांत किया और वहां से हटाया, वरना घर की छत से लेकर चार दीवारी और गेट तक पर जाकर लटक गए थे सारे के सारे। आज आपको दिखाऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के एक मंत्री की हालत हो गई थी, पसीना पसीना तरबतर हो गए थे। और तो और आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मुसलमानों ने इतिहास रचा है, कैसे जब जरूरत पड़ रही थी सरकार की, हिंदुवादी संगठन की, तो ये मुसलमान आगे निकल कर आए। और खबरें चीन से जुड़ी हुई भी हैं, क्योंकि चीन को लेकर पिछले 2 से 3 दिनों में बड़ा माहौल बनाने का काम गोदी मीडिया ने किया था। लेकिन सच्चाई क्या है, जरा नई और ताजा तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले इस वीडियो को आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग जगह कैसे कूटे पीटे जा ही रहे थे। अब एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई कि कैसे एक मंत्री जी फंस गए इनके जंगल में, और जब मंत्री जी फंसे तो हालत क्या हो गई। तो उनके जो दरवाजा है, गेट है, कौन मंत्री है क्या है बताता हूं। उस पर चढ़ गए, पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। तो पुलिस वालों से भी भिड़ने से पीछे नहीं रहे। कई और तस्वीरें भी दिखाता हूं अभी आपको। देखिए, मंत्री के घर तक पहुंच गए। तो ये हंगामा चलता रहा। दरअसल ये है योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, इनकी अलग पार्टी है सुभाषपा, लेकिन इनके घर पर अगर किसी ने हमला बोला तो कोई और नहीं, बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के छात्रों ने। देखिए, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर धावा बोल दिया, घर में पत्थर फेंके, दरवाजे पर चढ़कर नारेबाजी की, बीच सड़क पर लेट गए। मंत्री के बयान से नाराज कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा मांगा है। लगातार इसी तरह की बदजुबानी की जाती है। दरअसल क्या है, आदत डलवाई गई है कि अगर कोई अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पहुंच जाए तो उनको कह दो ये तो आंदोलनकारी, इन पर तो यही काम है। याद करिए, एक बार तो योगी आदित्यनाथ ने मंच से किसी को हड़का दिया था कि ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, ये प्रदर्शन किया। मतलब ये होती है, ये एक्टिविटीज इनके अंदर है, इनकी वाहवाही करते रहो। जैसी आलोचना होती है तो ये एक्टिविटी करते हो, उसको भुगतना पड़ रहा है। इस बार खास बात यही, किसी और ने नहीं, इन लोगों ने किया। देखिए क्या हो रहा है, ये यूपी पथराव भी कर दिया ओम प्रकाश राजभर के घर पर। तो एबीवीपी के छात्रों ने बीजेपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर पथराव कर दिया। ये लखनऊ की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अब खुद सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का छात्र विंग है एबीवीपी, उसने अपनी ही सरकार के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर धावा बोल दिया। मैंने कहा ना, जब इन्हें कोई नहीं मिलता तो कोई ना कोई मिलता है, और जब वो मिलता है वो अपना भी होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपके सामने तस्वीरें। ये तस्वीरें आनी थी आज नहीं तो कल। और आप क्या सोच रहे हैं, बगावत नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला बगावत चल रही है, खुला खेल चल रहा है। आइए और भी तस्वीरें देखिए। मंत्री जी की बेचारी की हालत ये हुई, लंबे समय तक घर से बाहर नहीं निकले। भाई 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 छोटे भाई 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 बाबू भाई भाई
तो हो क्या रहा है, एक कहते क्या है सुनिए। समरराज लिखते हैं, सही बात है, एबीवीपी के वानर पुलिस को नोच खाने पर उतारे। उन अधिकारी बोल रहा है, भाई छोटे भाई 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 भाई, क्या वाकई और संगठन होता तो पुलिस वाले ऐसे गिड़गिड़ाते? हाँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, एक और संगठन है करनी सेना। भूल गए क्या? करनी सेना याद है? हाँ, उसके अलावा किसी को बुला लो। उसके अलावा तो मुसलमान आ जाए तो आप जानते ही, घर मकान दुकान तोड़ दिए जाएंगे। रखी लगी हुई है ना से, वो तैयार बैठी वो लगेगी। आइए पीले गमछे वाले मंत्री जी के क्या क्या और हुआ तमाशा जरा देखते चलिए। दरअसल हुआ कि पीले गमछे वाले मंत्री ओम प्रकाश राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा एबीवीपी वालों को गुंडा बता दिया था। अब एबीवीपी वाले उनको सही साबित करने के लिए उन घर पर तोड़फोड़ करने पहुंच गए। साथ ही देखिए एक महिला पुलिसकर्मी से कैसे बदतमीजी की जा रही है, इसमें साफ कुछ नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, हरकतें हो रही हैं। अब आइए एक और हरकत कैसे बीजेपी विधायक को मंच पर ही लताड़ दिया गया वो दिखाने दें। मोदी जी के मां का अपमान, मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और हिंदुस्तान। मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो हुआ ये कि बीजेपी विधायक पर भड़क गए नित्यानंद। मिथिलेश कुमार से छीन लिया गया माइक। रिहर्सल करके आना चाहिए, मोदी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नहीं बोलना है। चुनाव का समय हिंदुस्तान की जगह बिहार बोलना है, बस यही सबसे मेन बात थी। बिहार मेन था इस समय फोकस में, तो इसीलिए वहां पर खुल्लम खुल्ला उनको वो कर दिया गया कि भाई तुम मत बोलो, तुमसे हो भी ना पाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों ने क्या कर दिया। इधर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, मेरी या मोहम्मद तो ये तस्वीरें वीडियो भी निकल कर आई, खूबसूरत थी तस्वीरें वीडियो। इस पर कभी भी कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन टिप्पणी करने वाले तो टूट पड़े, क्या पता लगता है उनका। तो उनको तो ऐसे ही चाहिए होते हैं वीडियो, ऐसी ही चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके ज़रिए उनका रोज़गार चलता रहे, विरोध प्रदर्शन करते रहें और ऐसी चीज़ें करते रहें। जबकि ऐसी तस्वीरें भी यहाँ से निकलती हैं। ज़रा ये भी तस्वीरें देख ली। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे पंजाब में हालात खराब है और लगातार एक एक करके मुस्लिम समाज की तरफ से संगठन आगे बढ़कर पंजाब तक बाढ़ प्रभावित लोगों तक खाना पीना, इलाज के सामान, दवाइयाँ और कंबल कपड़े पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच जब उन्होंने नमाज अता करने का वक्त आया तो गुरुद्वारे खोल दिए गए कि आप यहाँ पर नमाज अता करिए। यही भाईचारा है, ये हिंदुस्तान है। खैर, और आइए एक तस्वीर ये भी देखते चलिए। अब चीन की तस्वीर देखिए, इसमें आपको किम नजर आएंगे, आपको नजर आएंगे पुतिन, पीछे शाहबाज नजर आएगा। ये तमाम तस्वीरें देखते चलिए। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है, नरेंद्र मोदी साहब को क्यों नहीं रोका गया? ये ऐसा क्यों? आपने तो मजबूत कर दिया था ना, आप तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने निकले थे ना, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया था। वो बड़े बड़े पत्रकार जो चीख रहे, अपने को कहते हैं पत्रकार नहीं है, वो चरण चाटुकार है, लेकिन वो कर रहे थे ना, चीख रहे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, एक दिन नहीं बीता, शहबाज शरीफ को रोका गया, पुतिन को रोका गया, किम को रोका गया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब से कहा नमस्ते, हाँ बहुत अच्छा लगा, आप आए जाइए। हुआ नहीं हुआ, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया गया है। अब आप खुद ही देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि कैसे हुआ है। देखिए ये भी एक शक्ति प्रदर्शन, commemorating Victory the Day उसका। victory in that war, in the Chinese people's war of resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. दरअसल इस विक्ट्री डे के दौरान मनाता है ये चीन का शक्ति प्रदर्शन है, बहुत ही भव्य, शानदार, अद्भुत और अभूतपूर्व। अगर ट्रंप इससे खिसियाए हुए हैं तो ये स्वाभाविक है, वो अपनी चौधराहट से दुनिया को सबक सिखा रहे थे, सबको घुटनों पर ला रहे थे, मगर चीन ने उसी का फायदा उठा लिया और एक खास जमावड़ा लगा दिया। यकीन बताकर चल रहा हूँ, हालत खराब। ये देखिए, ये है न भारत के, आप जानते हैं ज्ञान की पाठशाला खुद की, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी साहब के पदचिन्हों पर चले। जैसे नरेंद्र मोदी साहब अपनी मन की बात सुनाते हैं, वैसे अपने खुद की ज्ञान की पाठशाला लगाते हैं। तो चीन का विक्ट्री डे, ट्रंप के पसीने छूट गए, तो वो तो ठीक है, चीन का विक्ट्री डे, ट्रंप के पसीने छूट गए। सोचिए, चीन की तारीफ कर रहा है, कल तक ट्रंप के लिए बिछे हुए थे, आज ये चीन के लिए बिछे। पहला। दूसरा, ये चीन ने विक्ट्री डे पर नरेंद्र मोदी साहब को इन्वाइट क्यों नहीं किया, उसका जवाब नहीं। इसमें कहीं चीन में
कि विक्ट्री डे पर नरेंद्र मोदी साहब नजर आए, शहबाज शरीफ नजर आता है, तो इस पर जवाब देना चाहिए इनको। बहुत देशभक्त पत्रकार है ना, ठीक है। तीसरा, असीम मुनीर जैसे लोगों को बुलाया जाता है और उसके बावजूद ये उनके उस विक्ट्री डे के गुणगान गाता है ये आदमी, और ये कहते हैं राष्ट्रभक्त हैं। हाँ, यही काम अगर कोई और कर देता तो यकीन मानो यही आदमी गद्दार और सब चीज़ें चल रही होती इनके चैनल पर। चीन के विक्ट्री डे में परेड में पुतिन से लेकर शहबाज शरीफ तक है, लेकिन पीएम मोदी क्यों नहीं हुए शामिल? सवाल तो उठेगा ना, पूछा ही जाएगा, लेकिन पूछेगा कौन? ये चरण चाटुकार पत्रकार। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।